और इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज सामने है। रूस ईरान के समर्थन में उतर गया है। रूस ने इजराइल को लेकर के बड़ा बयान दिया। ईरान के बुशर न्यूक्लियर प्लांट में रूसी एक्सपर्ट पहुंचे हैं। रूस ने कहा कि इजराइल को हमला अब रोकना होगा। अभी तक प्रत्यक्ष तौर पर यह पहली औपचारिक एंट्री समझी जाएगी रूस की इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस युद्ध के दौरान, जहां पर ईरान के बुशर न्यूक्लियर प्लांट में रूसी एक्सपर्ट पहुंचे और कहा है कि इजराइल को हमला रोकना होगा। वहीं इजराइल अमेरिका की लाख धमकियों के बावजूद ईरान झुक नहीं रहा। खामनेई ने साफ कहा कि थोपे गए युद्ध और ट्रंप की धमकियों से ईरान डरेगा नहीं, और यहां तक कहा कि इजराइल कमजोर है, ईरान का मुकाबला कर नहीं सकता और इसलिए इस बार अमेरिका आ रहा है मदद करने की। खामेनेई की ट्रंप को ललकार, सीज फायर नहीं स्वीकार। ईरान नहीं झुकेगा तो क्या पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा? इजराइल और ईरान के बीच टकराव को एक हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन न तो ईरान समझौते के लिए तैयार है और न ही इजराइल के हमलों से वो डर रहा है, बल्कि ईरान ने अमेरिकी धमकियों को दरकिनार कर इजराइल पर अपनी सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल दागनी शुरू कर दी है। जिससे अगले 24 घंटे मिडिल ईस्ट के लिए काफी अहम होंगे, क्योंकि इस जंग में अमेरिका की एंट्री हो सकती है। दरअसल ईरान किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है, बल्कि ट्रंप के गुस्से की आग को भड़काते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इजराइल और अमेरिका को धमकी दे दी है कि हमें आतंकवादी शासन को मजबूत जवाब देना होगा। ईरान कोई रहम नहीं दिखाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति हमें धमकाते हैं। ट्रंप अपनी बेतुकी बयानबाजी से मांग करते हैं कि ईरान के लोग उनके सामने आत्मसमर्पण कर दें। उन्हें उन लोगों को धमकियां देनी चाहिए जो उनकी धमकियों से डरते हैं। ईरान ऐसी धमकियों से भयभीत नहीं है। ईरान किसी भी जबरन शांति के सख्त खिलाफ है। साथ ही ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ईरान हमेशा की तरह थोपे हुए युद्ध के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा रहेगा। ईरान इजराइल पर हमले तो कर ही रहा है, साथ ही अमेरिका को धमकियां भी दे रहा है, क्योंकि अमेरिका ने सीधे खामेनेई को मारने की धमकी दी थी और जल्द समझौता करने को कहा था। वहीं दूसरी तरफ ईरान को चीन और रूस का समर्थन मिल रहा है। चीन डिफेंस कार्गो ईरान में भेज रहा है। इस बीच जिनपिंग और पुतिन की मिडिल ईस्ट में टकराव को लेकर बातचीत हुई है, जिसके बाद खामेनेई ने चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका जंग में उतरता है तो विश्व युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका धमकी देकर ईरान को नहीं झुका सकता। अगर अमेरिका जंग चाहता है तो उसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिकी बेसों पर हमला करना ज्यादा आसान है, क्योंकि वो खुले ठिकाने में है। खामेनेई झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि अमेरिकी ठिकानों पर हमले की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले ट्रंप ने खामेनेई को धमकी देते हुए कहा था कि अमेरिका को सुप्रीम लीडर खामेनेई की सटीक लोकेशन पता है और वो बहुत ही आसान टारगेट है, लेकिन हम उनको मारने वाले नहीं हैं। फिलहाल अभी तो बिल्कुल भी नहीं। हमारा धैर्य अब जवाब दे रहा है। साफ है कि दोनों तरफ से धमकियां और चेतावनियों का दौर जारी है। दो बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष गली के गुंडों जैसे बयान दे रहे हैं, एक दूसरे को देख लेने की वार्निंग दे रहे हैं, और ईरान का अमेरिकी डील न मानना अब मिडिल ईस्ट के लिए खतरे की घंटी बन चुका है, क्योंकि अमेरिका ने गल्फ कंट्रीज में अपने बेस और फेडरल एजेंसीज को अलर्ट कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि खामेनेई ने जिद नहीं छोड़ी और अमेरिका से न्यूक्लियर डील नहीं की तो अगले कुछ घंटों में ईरान पर अमेरिका बहुत बड़ा हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।